दोस्तों यूट्यूब पर जब भी मैं धुलेरा को लेकर कोई वीडियो देखता हूँ तो नीचे कमेंट्स में मुझे कई सारे नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि धुलेरा एक फेल्ड सिटी है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है और धुलेरा कभी भारत का शंघाई बन ही नहीं पाएगा। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या धुलेरा आगे चलकर भारत का शंघाई बन पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों लोगों को पहले ये समझना होगा कि यहाँ पर हम एक सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, कोई रोड या रेल लाइन नहीं है जिसको आप 4-5 साल में ही बना देंगे। शंघाई को ही ले लीजिए जिसकी तरह धुलेरा को बनाया जाना है। ऐसे नहीं है कि शंघाई 10-20 सालों में बन गई, कई दशकों का समय लगा इसको डेवलप करने में। 1842 के आसपास ये जस्ट एक फिशिंग विलेज हुआ करता था, पर क्योंकि इसकी लोकेशन काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तो यूरोपियंस ने शंघाई को एक काफी फेवरेबल पोर्ट लोकेशन के रूप में इस्तेमाल किया और फिर वहां से धीरे धीरे शंघाई का डेवलपमेंट शुरू हुआ। 1840 से लेकर 1930 के बीच पूरे एशिया में शंघाई एक प्राइमरी कमर्शियल और फाइनेंशियल हब बन चुका था। 1990 के बाद डेंग ज़ाओपिंग की पॉलिसीज के कारण शंघाई में काफी बड़ा बूम देखने को मिला, जिसके लिए शंघाई आज दुनिया की टॉप सिटीज की लिस्ट में पहुंच गई है। $663 बिलियन की जीडीपी के साथ वर्ल्ड की बिजिएस्ट पोर्ट, दुनिया का 4th लार्जेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क, वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट बिजिएस्ट कार्गो एयरपोर्ट, वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, हर एक चीज आपको शंघाई में ही देखने को मिलेगी। वो धुलेरा जिसको हम भारत का शंघाई कह रहे हैं या फिर जिसको शंघाई की तरह बनाया जाएगा, इसे भी इन्हीं सभी प्रोसेस से गुजरना होगा जिनसे शंघाई गुजरा है, जैसे कि प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फ्री ट्रेड जोन्स, फ्री मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, इजी इन्वेस्टमेंट अप्रूवल्स। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो पिछले कुछ दशकों में शंघाई में की गई हैं और उसके चलते ही आज शंघाई यहाँ पर पहुंच पाया है। और उस धुलेरा का डेवलपमेंट मॉडल देखे तो शंघाई से काफी हद तक ये सिमिलर है या फिर मेलजोल खाता है। 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इसको बनाया जा रहा है, जिसमें से 422 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कमर्शियल, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। रिमेनिंग एरिया कोस्टल रेगुलेशन जोन में आता है और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी रिजर्व किया गया है। यूजुअली आपने देखा होगा कि जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश में इन्वेस्ट करता है तो उसको हमारे देश में अलग अलग और मल्टीपल डिपार्टमेंट से कई तरह की अप्रूवल्स लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन धुलेरा में ऐसा कुछ नहीं होगा। धुलेरा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक एबीसी बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, जहां पर धुलेरा रिलेटेड हर एक काम एक ही जगह पर हो पाएगा। इन्वेस्टमेंट के अप्रूवल हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के अप्रूवल हो, हर एक काम धुलेरा की एबीसीडी बिल्डिंग में हो पाएगा। धुलेरा डेवलपमेंट का मेन फोकस 3 एरियाज पर होने वाला है। पहला है धुलेरा को एक मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल हब बनाना। दोस्तों यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल का कहना है कि धुलेरा देश में मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे बेहतर प्लेस होगी। So clearly I can see Dholera becoming one of the world's biggest and best manufacturing industrial zones. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स को जो फैसिलिटीज धुलेरा में मिलेंगी वो किसी और सिटी में मिलेंगी नहीं। धुलेरा की जो एबीसी बिल्डिंग बनाई गई है वहाँ पर इन्वेस्टर्स को अप्रूवल में कोई ज़्यादा समय खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार वो वहाँ पर जाएंगे सिंगल विंडो क्लियरेंस के थ्रू वहाँ से उनको अप्रूवल मिलेगी और तुरंत आकर वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करेंगे। दूसरी सिटीज़ की तरह उनको फालतू में अलग अलग डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धुलेरा का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मॉडल मुंबई और बेंगलुरु सिटीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी आसान होगा, जिस कारण रियल एस्टेट सेक्टर को धुलेरा में काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा। और शायद यही मेन रीज़न है कि धुलेरा के इनिशियल फेजेस के डेवलपमेंट में बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज अभी धुलेरा में बढ़ चढ़कर निवेश कर रही हैं। अगला है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के विकास की नींव होती है। जहाँ पर जितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहाँ पर उतनी तेजी से विकास और उतनी ही तेजी से ग्रोथ होगा। चाइना और जापान जैसी कंट्रीज इसका लिविंग एग्जाम्पल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर कुछ ही सालों में कितनी तेजी से ग्रो हो गई हैं। धुलेरा में भी इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे, धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मोनोरेल, मेट्रो, कार्बन फ्री रेन्यूएबल एनर्जी, हर एक चीज धुलेरा में बनाई जा रही है। इनफैक्ट फ्री वाईफाई जोन, सीसीटीवी कैमरास, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, होटल्स, रेस्टोरेंट, स्पोर्ट फैसिलिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऐसी चीज़ें जो एक आम सिटी में होती हैं वो भी यहाँ पर सब बनकर तैयार होंगी और उनका इनफैक्ट ये एडवांस वर्जन ही होगा। इन्वेस्टर्स के लिए तो धुलेरा एक ड्रीम सिटी होगी, क्योंकि दूसरी सिटी में आपने देखा होगा कि जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ता है और उसके बाद उसका काम स्टार्ट होता है, लेकिन धुलेरा में ऐसा नहीं होगा। इन्वेस्टर्स को यहाँ पर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जहाँ से वो सीधा इन्वेस्ट करेंगे और उनका काम तुरंत स्टार्ट कर पाएंगे। तीसरा है सिटी प्लानिंग। दोस्तों धुलेरा की जो सिटी प्लानिंग होगी वो देश की दूसरी सिटीज की तरह नहीं होगी, जहाँ पर आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल ये सभी डेवलपमेंट्स मिक्स एरिया में देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपने अक्सर अपने शहरों में भी देखा ही होगा, धुलेरा में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ये तीनों डेवलपमेंट्स अलग अलग एरियाज में होंगी और अलग अलग इनके लिए एरियाज डेडिकेटेड होंगे। जितने भी बेसिक यूटिलिटीज होंगी वो सभी अंडरग्राउंड होगी, जैसे कि पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स वगैरह वगैरह। आपको भारत के किसी भी शहर में ऐसा कुछ देखने को अभी नहीं मिलता है और ना ही मिलेगा जब तक कोई नया शहर नहीं बनता। खैर दोस्तों ये तो बात हुई कि धुलेरा को बनाया कैसे जाएगा और कैसे इसको बनाया जा रहा है, लेकिन क्या ये आगे चलकर एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन पाएगा या फिर अमरावती और लवासा की तरह ठंडे बस्ते में जाएगा? वेल अभी जिस हिसाब से धुलेरा में काम चल रहा है उस हिसाब से धुलेरा डेफिनेटली आगे चलकर एक काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनेगा और ये बिल्कुल राइट ट्रैक पर है।
अभी जस्ट इसका डेवलपमेंट स्टार्ट ही हुआ है। 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में डेवलपमेंट करना कोई आसान बात नहीं होती है, क्योंकि ये दिल्ली से भी ऑलमोस्ट 2 गुना बड़ा होगा। 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया भी इसका डेवलप हो चुका है। एक शहर बनाने में एटलीस्ट 30 से 40 साल को समय लगता ही है, और भारत जहां पर ब्यूरोक्रेसी अक्सर प्रोजेक्ट्स को डिले कर देती है, तो धुलेरा में आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा और समय लग सकता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि धुलेरा में इन्वेस्टमेंट या फिर अपॉर्चुनिटीज को लेकर इमेंस पोटेंशियल होगा। अगर राइट डायरेक्शन में सारा काम होता रहता है तो डेफिनेटली आगे चलकर ये भारत का शंघाई या फिर उससे भी बेहतर एक शहर बन पाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।